ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। साथियों, आज मैं आपके लिए एक विशेष कुंभ महापर्व की जानकारी को लेकर के आ रहा हूँ। राशियों की भविष्यवाणी में आपका पूर्ण साथ एवं सहयोग। एवं मेरे साथियों, बहुत खुशी की बात है कि 2021 के बीच में जो महाकुंभ लगने आ रहा है, हरिद्वार में महाकुंभ का महापर्व आ रहा है, वो आपके लिए योग संयोग नहीं, एक वरदान है। मेरे साथियों, 2021 के बीच में हरिद्वार में भगवान के हरि की स्थली हरि के द्वार में 14 अप्रैल को जो महापर्व लगने जा रहा है, उसके सानिध्य में कुंभ के जो मुख्य स्नान की तिथियां हैं वो 24 स्नान बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार, इतिहास के अनुसार अनेकानेक महात्म्यों के द्वारा कुंभ के स्नान का महात्म्य विस्तार पूर्वक महान कहा गया है। हरिद्वार का कुंभ का स्नान, उज्जैन के कुंभ का स्नान, प्रयागराज में कुंभ का स्नान और नासिक के कुंभ का स्नान, क्योंकि हमारे धरातल के बीच में जो कुंभ के स्नान लगते होते हैं, कुंभ का महापर्व जो है 12 सालों के बाद आता है और हमारे भारतवर्ष में ये कुंभ का स्थान 4 स्थानों पर लगता है। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के योग, ग्रहों के संयोग के अनुसार एक योग बनता है। जैसे कि पद्मनि नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ गंगाद्वारे भवेत योगा कुंभ नामम तदोत्तमः। अर्थात जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और मेष राशि में चंद्रमा का योग हो तो हरिद्वार की पुण्य स्थली में कुंभ का महापर्व होगा। और इस महापर्व के बीच में क्या महात्म्य है, आगे जानिए। कुंभ राशि गते गुरौ तथा मेषे गते रवौ हरिद्वारे कृतम स्नानम पुनरावृत्तिर्वर्जनम। अर्थात कुंभ राशि में जब गुरु हो, मेष राशि में जब सूर्य नारायण हो, तो हरिद्वार के पुण्य तीर्थ में जो स्नान कर लेते हैं, गंगा जी के पुण्य स्थली में जो स्नान कर लेते हैं, वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो साथियों, ये महापर्व संपूर्ण पापों के विनाश के लिए, त्रिविध पापों के विनाश के लिए, कर्म वचन वाणी के कृत पापों के लिए, जन्म जन्मों के पापों से निस्तार के लिए अवश्य कीजिए कुंभ का स्नान। लेकिन एक बात याद रखना, इस धरा के ऊपर जितने भी प्राणी मात्र हैं, जीव मात्र हैं, मनुष्य मात्र हैं, इस संसार में तुम आए हो, कुछ न कुछ पाप हर एक प्राणी से हो जाया करते हैं। तुम कर्म से करो, वचन से करो, वाणी से करो, किसी न किसी रूप में हमारे से पाप हो जाया करते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि जो निष्पाप हो, जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो, और तुम धर्म आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, पापहीन हो, तो तुम्हें स्नान करने की जरूरत नहीं है। अर्थात तुम्हें न हरिद्वार आने की जरूरत, न स्नान करने की जरूरत है, और न ही मेरे इन वचनों को सुनने की जरूरत है। लेकिन एक बात याद रखना, धरा के ऊपर एक बात कहते हैं ना कि दूध का धुला तू भी नहीं। अर्थात धरा के ऊपर ऐसा कोई प्राणी ना है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पूर्ण निष्पाप हो, जो पुण्य आत्मा हो, जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो। यदि आप निष्कलंकी है, निष्पापी है, ना स्नान कीजिए। यदि पाप हुआ है तो स्नान करके ही तुम बच सकते हो, अपने पापों को धो के तुम बच सकते हो, पुण्य करके बच सकते हो, इस महास्नान में प्रयोग करके तुम बच सकते हो। तो योग नहीं, संयोग नहीं, एक वरदान बन रहा है, कुंभ के स्नान में है। इस बार हरिद्वार के कुंभ के स्नान की 24 महापर्व, 24 महातिथियां, 24 लक्की डे आपको मिल रहे हैं। यदि आप हरिद्वार आ सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन कोविड के इस महाखतरे में, संकट की घड़ी में
सोशल डिस्टेंस एवं अन्य अपनी सुरक्षा का साधन देते हुए आप अपने आप को कर सकते स्नान, अच्छी बात है। नहीं तो आप इस देश में, इस धरा के ऊपर, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर आप विराजमान हैं साथियों, आप गंगा जल आपके पास है, गंगा जल नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं। गंगा जल है तो गंगा जल में थोड़ा सा जल मिला करके अपने नहाने के पात्र में डाल लीजिए, गंगा माँ का ध्यान कीजिए, भगवती माँ गंगा को प्रणाम कीजिए, भगवान विष्णु को प्रणाम कीजिए और स्नान कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आपने साबुन, शैम्पू और तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना। साबुन, शैम्पू और तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस प्रकार शुद्ध स्नान करके करें भगवान विष्णु का ध्यान, करें माँ गंगा का ध्यान, दे भगवान सूर्य को अर्घ्य और करें इस पुण्य पर्व में, इस यज्ञ में अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाते हुए। तो अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए, जो कुंभ स्नान की मुख्य पर्व जो आ रहे हैं, जो मैंने कहा कि 24 पर्व आ रहे हैं, ना इसके पहले किसी स्नान में 24 पर्व मिले, ना आगे मिलने वाले हैं। तो साथियों, पहला पर्व, कुंभ का पहला पर्व, कुंभ का पहला स्नान जो शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 14 जनवरी गुरु बृहस्पतिवार मकर संक्रांति के पर्व से। एक बात याद रखना, कोई विशेष समय लोग वहम करते हैं कि इसमें स्नान करना 10 बजे करना, 1 बजे करना, 12 बजे करना। पर्व का कोई स्नान नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जो है आप गंगा में उस पर्व में स्नान कर सकते हो। तो पहला स्नान है मकर संक्रांति के दिन अर्थात 14 जनवरी गुरु बृहस्पतिवार। दूसरा स्नान 28 जनवरी गुरु बृहस्पतिवार और पौष की पूर्णिमा के दिन। तीसरा कुंभ का स्नान का महात्म्य रहेगा 11 फरवरी गुरु बृहस्पतिवार मौनी अमावस्या के दिन। और चतुर्थ कुंभ के स्नान का महात्म्य 12 फरवरी फाल्गुन संक्रांति के दिन। पांचवा कुंभ का स्नान 16 फरवरी बसंत पंचमी को कुंभ का 5वें स्नान का महात्म्य रहेगा। छठे कुंभ का स्नान का महात्म्य 19 फरवरी शुक्रवार आरोग्य रथ सप्तमी के दिन। और सातवां कुंभ का स्नान 20 फरवरी ही भीष्म अष्टमी के महापर्व के दिन। साथियों, और आठवां कुंभ के स्नान का महात्म्य 27 फरवरी शनिवार माघी पूर्णिमा के दिन। इस दिन माँ का स्नान, माँ का महात्म्य का स्नान भी जो है 27 फरवरी को पूरा होने वाला है। और 9वां स्नान जो है श्री महाशिवरात्रि, भगवान महादेव का महापर्व महाशिवरात्रि 11 मार्च को कुंभ के महापर्व का 9वां स्नान होगा। और 10वां स्नान फाल्गुन महीने की स्नेत्री अमावस्या अर्थात 13 मार्च को कुंभ का 10वां स्नान रहेगा। 11वां स्नान 14 मार्च रविवार चैत्र मास की संक्रांति के दिन। और साथियों, 12वां स्नान जो है महाविष्णु दिन, भगवान विष्णु की उपासना के लिए परम पवित्र एवं शुभ दिन का जो महापर्व बन रहा है, ये 20 मार्च शनिवार को 12वां स्नान रहेगा। एवं 13वां स्नान वारुणी पर्व जो है, जल के महापर्व वरुण का पर्व जो है 8 और 9 अप्रैल को शुक्रवार और वीरवार के दिन बन रहा है। उस दिन का भी महापर्व का स्नान जो है 13वां स्नान रहेगा। और 14वां स्नान चैत्र अमावस्या सोमावती अमावस्या 12 अप्रैल सोमवार का रहेगा। 15वां स्नान चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहला नवरात्रा, नया साल नया दिन। साथियों, एक संयोग होता है, शास्त्रों में वर्णन है कि जिस दिन के चैत्र का पहला नवरात्रा हो, उस बार का मालिक, उस दिन का स्वामी जो है वो साल का राजा होता है। और जिस दिन हो बैसाखी, उस दिन का मालिक जो है वो मंत्री कहा जाता है। तो देखिए संयोग, इस बार 13 अप्रैल को पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है,
जो कुंभ का 15वां स्नान है, और 16 तारीख को वो पर्व, महापुण्य पर्व, महाकुंभ का स्नान, जो कुंभ का विशेष पर्व है, महापर्व है, वो 14 अप्रैल बुधवार का रहेगा। और 17वां स्नान जो है श्री राम नवमी 21 अप्रैल बुधवार का। 14वां स्नान जो है कुंभ का रहेगा 18वां स्नान जो है चैत्र की पूर्णिमा अर्थात 27 अप्रैल मंगलवार। 19वां कुंभ का स्नान 11 मई बैसाख की अमावस्या जो मंगलवार को आ रही है, भौमावती अमावस्या के नाम से भी जानी जाएगी। और 21वां स्नान भगवान परशुराम की जन्म जयंती अक्षय तीज के दिन अर्थात 14 मई शुक्रवार को हो कुंभ का 20वां स्नान होगा। और 21वां स्नान 14 मई शुक्रवार ज्येष्ठ महीने की संक्रांति के महापर्व में जो कुंभ का है वो 21वां स्नान रहेगा। और 22वां स्नान 17 मई सोमवार। ध्यान दीजिए, 22वां स्नान 17 मई सोमवार आद्य गुरु शंकराचार्य की जन्म जयंती पर्व में कुंभ का 22वां स्नान रहेगा। और 23वां स्नान योग नहीं, ये वरदान है। जिस गंगा में तुम स्नान करने आ रहे हो, जहाँ महाकुंभ पर्व लगा है, उसकी जन्म जयंती अवतरण दिवस जो गंगा जयंती है वो 18 मई मंगलवार, गंगा का कुंभ स्नान, महाकुंभ का स्नान जो है वो 23 मई का रहेगा। 23वां स्नान 18 मई का रहेगा। और 24वां पूर्ण कुंभ स्नान, 24वां कुंभ का पूर्ण स्नान जो है, यहाँ कुंभ का स्नान समाप्त हो रहा है, ये 26 मई बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन। अर्थात साथियों, ये हमारा और तुम्हारा सौभाग्य है कि मानुष का तन पा करके हमें कुंभ के इस महापर्व में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 24 कुंभ के स्नानों का वरदान मिल रहा है। तो अपने जीवन के बीच में इस पर्व को जाने ना दें। ये अनमोल रत्न हमारे जीवन में आ रहे हैं, इन्हें आप व्यर्थ न गवाएं। अर्थात पूर्ण पापों को निष्पाप करने वाला कुंभ का स्नान जरूर करें। पहले भी कह चुका हूँ, यदि आप हरिद्वार में कुंभ का स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ही निवास स्थान में भी गंगा माँ का पूजन करके, गंगा माँ का ध्यान करके या सानिध्य में तीर्थों में अपना स्नान करके इस महापर्व में गंगा के सानिध्य में अपने जीवन को पाप मुक्त हो करके, निष्पाप हो करके हरि के चरणों की शरणागति, हरि चरणों की भक्ति प्रदान करें। साथियों, ये आज मैंने कुंभ पर्व के महात्म्य की तिथियां बताई, इसकी विशेषता, इसकी कथा और अन्य इसके सदुपयोग करने वाले जो उपाय हैं वो अगले अन्य संस्करणों में आप ध्यान से सुने। बस साथियों, आप जुड़े हो मेरे साथ, इसी बात की खुशी है। और हमेशा मैं आपके जीवन में आने वाले संपूर्ण समस्याओं के निस्तार के लिए एवं आने वाले पर्वों के बारे में ऐसे ही आपके साथ जुड़ा रहूँगा। अन्य संस्करण में आने के लिए इंतज़ार कीजिए। और अभी कुंभ स्नान की इन तिथियों को आप अपने किसी पेज पर, कैलेंडर पर लिख करके अंकित कर लीजिए कि हमने कुंभ के 24 स्नान अवश्य करने हैं। हर हर गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।